जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन इस जर्नी में मैं आ चुका हूँ फिर से हिस्ट्री का, जो कि एमजेसी दिन का होने वाला है सिलेबस में। और जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे बिहार ऑल यूनिवर्सिटी में एमजेसी पेपर हिस्ट्री इतिहास का, और इतिहास में जो भी यूनिट वाइज जो हम लोग का दिया गया है, जो शाखा में हम लोग को डिवाइड किया गया है, उससे हम लोग देखने वाले हैं। यानी खास तौर पे एक छोटा सा वीडियो में जो है आपका सेमेस्टर 2 का सिलेबस पे जो है गहन अध्ययन प्रकाश डालने वाला है। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, एक दा आप थोड़ा सा वीडियो को देख लेंगे, पता चलेगा कि हम लोग को पढ़ना है क्या है सेमेस्टर 2 में, ताकि आप लोग यही सब चीज़ सर्च मारेंगे तो यूट्यूब पे देखने को भी मिलेगा। और साथ साथ ही इसका जो प्लेलिस्ट भी बन जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके प्लेलिस्ट, तो वो आसान होंगे आपके लिए, है ना। डे बाय डे वो आएंगे, पीडीएफ हम लोग रेडी करेंगे और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड करेंगे। तो आप लोग का बस एक ही काम है, कंटिन्यू बने रहना अपने सिलेबस पे, ताकि आपका कवर सिलेबस हो जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए वीडियो को जो है वे स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका जो है बहुत चीज़ों में भी आपका फ़ायदे करेंगे। ऐसे आपका भी ऐसे स्किप नहीं कर सकते हो, अगर वो पढ़ते हो तो आपके फ़ायदे ही के लिए बेनिफिट ही होंगे आप, क्योंकि सिलेबस में आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस आपका सेमेस्टर 2 में क्या कहता है, विश्व सभ्यता का इतिहास है। अब विश्व सभ्यता का इतिहास के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो तो क्या आपको फ़ायदा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो कैसे स्किप कर सकते हो? अगर आप पढ़ते हो तो फ़ायदा बहुत ही आवश्यक ही देगा। क्या कहता है सेमेस्टर 2, तो यहाँ पे विश्व सभ्यता पर आपका जो है डिपेंडेड है, और इसमें यूनिट वाइज यूनिट पे बांट दिया गया है। कितनी यूनिट है? तो यूनिट का बात करें तो हम लोग यूनिट 5 तक है ना। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करने में मेहनत लगते हैं, टाइप करने में मेहनत लगते हैं। तो आप लोग जो है लाइक अवश्य कर दे, सब्सक्राइब करे न करे, लेकिन लाइक अवश्य कर दे, है ना। और फैमिली मेंबर में आपका मन चाहे आप ज्वाइन भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्री है, मन चाहे स्वतंत्र हो अपने लाइफ में। चलिए वीडियो को स्टार्ट यहाँ से कर दिया जाता है ना। तो क्या कहता है यूनिट 1, क्या कहता है यहाँ पे यूनिट 1 में हम लोग का जो है प्रारंभिक विश्व सभ्यता का इतिहास कहता है कि आपको जो इसमें डिवाइडेड जो किया गया है यूनिट वाइज में, पहला स्रोतों का सर्वेक्षण में प्रारंभिक और विश्व मध्यकालीन सभ्यता। दूसरा मिस्र की सभ्यता, ये मिस्र होगा, है ना, थोड़ा सा वो टाइप में मिस्टेक हो। मिस्र सभ्यता, राजनीतिक विकास, कला, स्थापत्य और धर्म। तीसरा में आएंगे तो मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, जो कला क्षेत्र से रहे होंगे, है ना। वो दजला फ्रात नदियों, ये सब जो आपको ध्यान में आ रहा होगा मेसोपोटामिया में, है ना। सुमेरियन, बेबीलोन और असीरियन, है ना। समाज, धर्म, कानून, कला, स्थापत्य, प्रशासन और शिक्षा। बहुत ही मज़ेदार है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साइंस से अगर आर्ट्स में आए हो तो फिर नया नया वर्ड सीखने को मिलेगा। ऐसे जो सुना हुआ वर्ड है आप कला क्षेत्र से होंगे, आर्ट्स संकाय से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चौथा में क्या है, चीनी सभ्यता के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे और एग्जाम में लिख पाओगे। चीनी सभ्यता क्या है, राजनीतिक समाज में पढ़ना क्या, राजनीतिक समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी, है ना। पांचवा में है फारसी सभ्यता के बारे में दिया गया है, जो कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में गहन अध्ययन करने को मिलेगा। इसी में लोड नहीं लेना है, बिना लोड लिए आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे, डे बाय डे अपलोडेड होंगे, है ना। बस हम लोग का क्या होता है, एक मोटिवेट मिलते हैं तो हम लोग जो है डेली इस पर कंटिन्यू वर्क कर पाते हैं। हम लोग को भी अलग अलग जो है ना, अलग अलग जो है दायरा बांट दिया गया है ना। हम लोग का एक टीम आपको इस पर काम करने को मिलेगा, है ना। अलग अलग जो है दायरा है, एक ही चीज़ पे तो डिपेंड नहीं रह सकते हो ना। तो अलग अलग जो है समस्याएं हैं, समय का पाबंदी है ना। अब देखो उसके बाद क्या कहता है, यूनिट 2 है, और यूनिट 2 हमारा क्या कहता है, शास्त्रीय यूनान के बारे में ज़्यादा अध्ययन करना है यूनिट 2 में, इसी पे है। और इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत जो है एथेंस, स्पार्टा, है ना। आप ये सब नया नया वर्ड कहाँ से सुन रहे हो, कैसे सुनिएगा, है ना। जब पढ़ेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं, या फिर आप साइंस से आप आर्ट्स में आओ तो भी दिक्कत होने वाला है ना। तीसरा में क्या कहता है, तीसरा में ये कहता है यूनान के बारे में जानोगे, फारसी युद्ध के बारे में, है ना। पेलोपोनियन युद्ध के बारे में आप जानोगे। फिर चौथे में जैसे ही आएंगे तो यूनान में पेरिकल्स युग, राज्य और समाज का,
विकास, विज्ञान, कला एवं दर्शन का विकास के बारे में अध्ययन करोगे। कोई डाउट नहीं रहने वाला है। इसका पीडीएफ मैंने बता दिया कि व्हाट्सएप पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, सभी जगह छा जाएगा। बिल्कुल बी ए बिहार यूनिवर्सिटी आपके समक्ष, आपके अंतर्गत, आपके तरफ पे आपके लिए खरा उतर रहा है। रोम की उत्पत्ति यूनिट 3 है ये। और यूनिट 3 में क्या कहता है कि रोमन साम्राज्य के बारे में आप जानो। रोमन साम्राज्य के बारे में, तो रोमन साम्राज्य के बारे में क्या जानना है उस पर आइए देख लेते हैं। पहला क्या कहता है, पहला हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि पहला कर रहा है रोम की उत्पत्ति, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा उदय और उस विकास, उदय और विकास रोमन गणराज्य के बारे में देखा गया है ना। और ये क्या है, ये है वही है। तीसरा में अगर हम आ जाते हैं, तीसरा में क्या कहता है, तीसरा में है रोम की विस्तार। क्योंकि रोमन साम्राज्य है ना, रोमन साम्राज्य क्या विस्तार था, इसका क्या विस्तार है, क्या है नहीं है, सारा कुछ इसी में देखेंगे। रोम में फिर शाही युग आए थे, फिर उसके बारे में देखोगे। फिर चौथी यूनिट में आ जाते हैं। चौथे यूनिट किस पे डिपेंडेड है वो देख लीजिए। चौथे यूनिट डिपेंडेड आपका किया गया है ईसाई धर्म और इस्लाम का उदय। ईसाई धर्म और इस्लाम का उदय के बारे में चौथी यूनिट में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इस ईसाई धर्म का उदय पढ़ना पड़ेगा, स्थापना और उसका विकास, ईसाई धर्म के बारे में ज़्यादा जानेंगे। फिर बर्बर का आक्रमण दूसरे में है, और पश्चिमी साम्राज्य का पतन इसी में दिया गया है। फिर तीसरे में हम लोग आएंगे, तो तीसरे में क्या कहता है वो देख लीजिए। तीसरा ये कहता है कि तीसरा में ये है कि इस्लाम की जन्म और विस्तार और उसका प्रभाव दिया गया है। ठीक है। फिर चौथे में जैसे हम लोग इंटर करेंगे, तो चौथे हम लोग का क्या कहता है, अरब सभ्यता, जो कि बिल्कुल आपके लिए ही है, बहुत ही आपको जो है एग्जाम में भी देखने को मिलता है, और उसका योगदान क्या था, है ना। ये था चौथा यूनिट। फिर पांचवा यूनिट में हम लोग जैसे दाखिल लेंगे, तो क्या कहता है पांचवा यूनिट आपको क्या चीज़ को ज़्यादा देखना है, प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप में प्रारंभिक मध्यकालीन के बारे में देखना है, जो कि धर्म युद्ध और यूरोप, उनका प्रभाव क्या था, धर्म युद्ध और उसका प्रभाव देखना है। 2 में यूरोपीय सामंतवाद का उदय और विकास और उसका पतन। तीसरा में क्या कहता है, व्यवसायीकरण और उसका प्रभाव। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, चौथा पूर्व मध्यकालीन यूरोप में धर्म और समाज के बारे में दिया गया है। बिल्कुल यहाँ से होता है खत्म, और आप लोग भी सिलेबस को करेंगे खत्म, और आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले, नहीं तो फिर दिल टूटे ना, ऐसे ही टूट जाएगा, क्योंकि मेहनत लगते हैं। लाइक कम से कम कर दे। आज सब्सक्राइब के लिए आप स्वतंत्र है, कहीं भी जाके आप लोग जो है कहीं भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हो। हालांकि ये बी ए बिहार यूनिवर्सिटी स्वतंत्र रूप से जो है स्वतंत्र काम करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।